राघवेंद्र का एक बार रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र जौनपुर से हमारे साथ कनेक्ट है। राघवेंद्र, हमने वो तस्वीर भी देखी थी जब निकिता की मां और भाई फरार होते हुए नजर आए थे। उस वीडियो में साफ तौर पर देखा गया था कि किस तरीके से दबे पांव रात के अंधेरे में वो भागते हुए नजर आए थे और अब गिरफ्त में आ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए अतुल सुसाइड मामले में ये बहुत बड़ी अपडेट है। जिस तरह से बेंगलुरु के डीसीपी ने जानकारी दिया कि गुरुग्राम में, यानी निकिता जो है गुरुग्राम में गिरफ्तार होती है और उसके मां और भाई जो है प्रयागराज में। कारण ये था क्योंकि बिल की याचिका के लिए लगातार प्रयासरत था परिवार, उसको कहीं न कहीं से कानूनी राहत मिले। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट वो लोग जा सकते थे। जब कल मैंने ये जिक्र भी किया था कि आखिर यूपी पुलिस हो या बेंगलुरु पुलिस हो, परिवार जो है बिल के लिए प्रयास कर रहा है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। इस तरह का सवाल कल मैंने कुछ लोगों से पूछा था और आज आप देख सकते हैं कि बिल के लिए घूमने वाले जो मां और बेटे थे उनको प्रयागराज में गिरफ्तार किया गया। साथ ही निकिता गुरुग्राम में इसलिए गिरफ्तार हुई क्योंकि निकिता दिल्ली में जॉब करती थी और उसका गुरुग्राम से दिल्ली से आना जाना था, उसका जाना पहचाना वह इलाका था, उसके वहां पर फ्रेंड्स भी थे, रिश्तेदार भी थे, तमाम ऐसी जगह थी जहां पर निकिता शरण ले सकती थी। पुलिस को पहले ही यह भनक लगी थी कि निकिता यहां पर जा सकती है क्योंकि वो यहां पर रही है दिल्ली में और जॉब भी की है। तो ऐसे में जिस तरह से गुरुग्राम और नोएडा सहित गाजियाबाद अगल बगल पुलिस ने सर्च अभियान चला रखा था, ऐसे में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ठीक है राघवेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली से कोमल भी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, ये बताइए कि गुरुग्राम से निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी होती है, बीते कई दिनों से लगातार जांच पड़ताल चल रही थी, इतनी बड़ी कामयाबी पुलिस को कैसे लगी, कहां से लीड मिली? क्योंकि राघवेंद्र बता रहे हैं कि दिल्ली में उन्होंने पहले नौकरी भी की है, किसके घर पर ये रुकी हुई थी, कैसे पता चला? बिल्कुल, देखिए अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद लगातार पुलिस जो है वो जांच कर रही थी। आपको याद होगा जब पुलिस की टीम जौनपुर पहुंची थी तो वहां से भी परिवार जो है वो फरार पाया गया था। लेकिन अब देखिए इतने दिनों के बाद जो है पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी, जांच कर रही थी। और जिस तरह से अभी राघवेंद्र भी बता रहे थे कि निकिता ने जो है गुड़गांव में जॉब भी की है, तो ऐसे में पुलिस को कहीं ना कहीं शंका थी कि निकिता वहां जा करके शरण ले सकती है क्योंकि उसके वहां पे ऑलरेडी दोस्त थे, कुछ रिश्तेदार भी थे, ये भी जानकारी मिल रही है। तो ऐसे में देखिए जो निकिता है वो गुरुग्राम से पकड़ी जाती है। बात अगर हम उनकी माता जी की करें और उनके भाई की बात करें तो उन्हें जो है प्रयागराज से पकड़ा गया है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले ने जो है झकझोर कर रख दिया है, जो वीडियो उन्होंने डाला था अतुल सुभाष ने, उस वीडियो को देख करके लोग काफी ज्यादा भावुक नजर आए थे। और लगातार अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की बात करें, वहां पे भी देखिए न्याय की गुहार जो है लोग भी लगा रहे थे, कई प्रोटेस्ट किए जा रहे थे और लगातार पुलिस से भी ये मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द इस मामले में जो है त्वरित कार्रवाई हो और उनकी गिरफ्तारी हो। और अब जा करके देखिए गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अब जब पूछताछ होगी तो पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आएगा। क्योंकि जिस तरह का आरोप जो है अतुल सुभाष ने लगाया और उसके देखिए उसके कहीं ना कहीं एक निकिता सिंघानिया जो उसकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उनसे मारपीट की जाती थी, इस तरह के आरोप लगाए गए थे। तो ऐसे में अब ये जांच का विषय होगा कोमल, और इसको लेकर के जांच पड़ताल होगी। एक तरफ वीडियो में अतुल सुभाष की तरफ से बहुत कुछ बताया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर निकिता बेकसूर है या निकिता के परिवार वाले बेकसूर है तो वो भागे क्यों? इसी को लेकर जांच तो होगी जतिन। और अब कहा यह जा सकता है कि इंसाफ जल्दी ही अतुल और अतुल के परिवार को मिलेगा। आज बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अतुल ने वीडियो बनाया, 80 मिनट का वो पूरा वीडियो था और तकरीबन एक तरीके से 24 पेज का वो पूरा सुसाइड नोट था। उसमें उसने पूरी आपबीती लिखी, जस्टिस इज ड्यू की उसने जो टी शर्ट है वो पहनी हुई थी। और जब अंतिम संस्कार किया गया तो अतुल के परिवार वालों ने भी जस्टिस इज ड्यू उसको लेकर प्रशासन से इस बात की उम्मीद की कि गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन 9 तारीख को सुसाइड होता है और जो अभी हमें जानकारी मिल रही है बेंगलोर पुलिस से कि 14 तारीख यानी कि कल सुबह की जो अरेस्ट है वो इस पूरे मामले में बेंगलोर पुलिस ने डाली है। तो तकरीबन 5 दिन बेंगलोर पुलिस के लिए भी काफी उतार चढ़ाव वाले थे। मल्टीपल लोकेशंस पर रेड की गई, चाहे वो जौनपुर की बात कर ले, और गिरफ्तारी आखिरकार हुई कहां? निकिता की गुरुग्राम, जो कि हरियाणा के अंदर आता है। बेंगलोर पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी कि गुरुग्राम में निकिता है। लोकल पुलिस से संपर्क किया गया, जिस फ्लैट में वो रह रही थी उस फ्लैट पर छापेमारी दबिश दी गई, तो निकिता की वहां से गिरफ्तारी की गई। और एक तरीके से जो निकिता की माता है और उनके भाई अनुराग, उनकी गिरफ्तारी प्रयागराज से की गई है।
तीनों को कोर्ट पे पेश किया गया, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। लेकिन लोकल सर्विलांस के आधार पर तीनों की गिरफ्तारी की गई। आपस में बातचीत ये कर रहे थे, एक तरीके से इंटरनेट के माध्यम से बातचीत कर रहे थे। तो अलग अलग टीम बेंगलोर पुलिस इस मामले में एक तरीके से कार्रवाई कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि जस्टिस कब मिलेगा। इसको लेकर अब बेंगलोर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ये एक प्रोसीजर है, वो रिमांड नोट तैयार कर रहे हैं। रिमांड नोट के जरिए वो कोर्ट में अपनी जो अर्जी है वो रखेंगे। तमाम तथ्य होंगे, कब से ब्लैकमेल किया जा रहा था, क्या वजह थी, क्या इनको इस बारे में जानकारी थी कि अतुल इस तरीके से सुसाइड कर सकता है। और जिस तरीके का सुसाइड नोट था और वीडियो था उसमें बहुत क्लियर था कि पिछले काफी समय से, चाहे वो पैसों को लेकर हो, धमकी देने को लेकर हो, अतुल की जो उसकी खुद की फैमिली थी उसको थ्रेटन करने को लेकर हो, दबाव किस तरीके से बनाया जा रहा था, मेंटली प्रेशर किस तरीके से किया गया, क्या सिर्फ निकिता, उसके भाई और मां के अलावा और कौन कौन लोग शामिल थे, किनसे वो लगातार बात करता था। क्योंकि अतुल की फैमिली कई आरोप लगा रही है। अतुल की फैमिली कह रही बिल्कुल जतिन, जिस तरीके से आप तमाम पैमानों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, राघवेंद्र का एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। राघवेंद्र, देखिए जो साजिश के तार है उन्हें खंगाला जा रहा है। हालांकि अगर बात करें कि एक डर ये कहा जा रहा है कि निकिता के अंदर था गिरफ्तारी को लेकर के, यही वजह है कि अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी, परिवार वालों को यहाँ पर भी जिक्र किया गया था। लेकिन अगर कहें तो क्योंकि देश और दुनिया के सेंटिमेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अतुल सुभाष के लिए हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं, अब जांच के तार कहां आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे ही अतुल ने सुसाइड किया, यह मामला सुर्खियों में आया, तो इनको लगा कि ये जो लोग इतने दिन से जो टॉर्चर कर रहे थे अतुल के साथ, जो घिनौना अपराध कर रहे थे बैकग्राउंड से पीछे हटकर जौनपुर में बैठ के, लगा कि अब कहीं ना कहीं पुलिस जरूर हमसे पूछताछ करेगी। और आपने वो दृश्य देखा, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, कि किस तरह से मां और ये निकिता या उनके जो भाई हैं कैसे भाग रहे थे। आज मैं 5वें दिन से यही जौनपुर में हूं, लगातार मैं निकिता के घर पे जाता हूं, डेली देख के आता हूं, ताला आज तक भी खुला नहीं है। वहां पर माली आता है, फूल लगा कर चला जाता है, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। तो ऐसे में खुद रिपब्लिक भारत यहां पर पुलिस से पूछताछ कर रही है, उनके जानने वालों से बातचीत कर रही है। लेकिन बड़ी बात अभी एक मैं आपको बता रहा हूं कि अतुल सुभाष ने जिन 5 मुख्य किरदारों का जिक्र किया था अपने सुसाइड में, उसमें से 3 तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन 2 किरदार अब भी बाहर हैं। और 2 किरदारों में मैं एक का नाम लेना चाहता हूं, यानी कि जो निकिता के चाचा हैं, और 5वां यानी जो मुख्य किरदार है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं। वो आप समझ सकते हैं कि किस सिस्टम व्यवस्था पर अतुल ने सवाल उठाया था। आज उसके ऊपर क्या पुलिस वहां जाके पूछताछ करेगी? क्या वहां भी उनको रिमांड में लेने की कोशिश करेगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल था कि किस तरह से अतुल, एक पढ़ा लिखा लड़का, एक इंजीनियर, एक सक्सेस व्यक्ति, किस तरह से वो जौनपुर में आता था। 2 साल के अंदर सैकड़ों बार वो यहां पर आता था, उसको कामयाबी नहीं मिलती थी और भाग के आना जाना। प्राइवेट नौकरी में छुट्टी मिलना मुश्किल होता है, ऐसे में वो अपनी नौकरी भी करता था और जिस परिवार से उसका डिस्प्यूट चल रहा था उसका भी फर्ज वो निभा रहा था। वो कानूनी पचड़े को भी पूरी तरह से सामना कर रहा था। इन सबको जब नहीं निभा पाया तो उसने अपनी जान दे दी। ऐसे में ये परिवार जो फरार थे, आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 लोग अभी भी कहा जा सकता है कि अगर अतुल के सुसाइड नोट के जिक्र की अगर हम बात करेंगे, जिनका वो नाम लिए हैं, जिन किरदारों का, जिनके पीछे वो अपने मौत का कारण बताते हैं, तो ऐसे 2 लोग अभी फरार हैं। जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन कोमल भी दिल्ली से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कोमल, ये वो किरदार हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, बेहद जरूरी था, जिनको लेकर पूरे देश भर में आक्रोश भी दिख रहा था। लेकिन यहां से क्या और भी गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है? क्योंकि उस सुसाइड नोट में अगर जौनपुर के हम फैमिली कोर्ट के जज की बात करें तो उनका भी जिक्र किया था, जिनकी वजह से अतुल सुभाष जो है तनाव में आए थे और उनका कहना था कि मौत को उन्होंने गले लगाया। तो यहां से क्या किरदारों की जो फेहरिस्त है गिरफ्तारी में, वो और बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए किरदारों की फेहरिस्त बढ़ेगी या नहीं ये तो देखिए जांच का विषय है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें वो 24 पन्ने के सुसाइड नोट की, तो देखिए उसमें जो कुछ उन्होंने लिखा था, वो वीडियो में जो कुछ बातें कही थी, वो काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जाती है। क्योंकि देखिए 3 लोगों की तो गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन 2 लोग अब भी जो है गिरफ्त से बाहर है। तो ऐसे में ये भी देखने को मिलेगा कि आखिर जो पुलिस है क्या उनके चाचा को दबोचेगी, क्या जो न्यायपालिका जो जिनकी तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा था, और जिस तरह से अतुल सुभाष ने ये भी कहा था कि कोई मदद नहीं
नहीं की। उन्होंने लगातार मदद की गुहार लगाई, लेकिन जो है न्यायपालिका की तरफ से भी उनको कोई मदद नहीं मिली। तो ऐसे में देखिए जांच का विषय तो यहाँ पर भी बनता है। लेकिन बात करें अगर हम लोगों की सेंटिमेंट की बात करें तो देखिए अतुल सुभाष के न्याय दिलवाने की मांग जो है केवल अब उनके परिवार की नहीं रह गई, बल्कि पूरे देश की तरफ से हमने एक अलग सेंटिमेंट देखा, एक भावुक और इमोशनल सेंटिमेंट देखा था। लगातार लोग जो है गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन देखिए चौथे अगर हम उनके चाचा की बात करें तो वो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो ऐसे में बातचीत होगी, और जिस तरह से देखिए उन्होंने आरोप लगाया था अतुल सुभाष ने कि 2 लोगों का और भी नाम था, तो 3 की तो गिरफ्तारी हो गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए पुलिस जो है अपनी जांच की आज जब आगे बढ़ेगी, क्योंकि न्यायिक हिरासत में जो उन्हें भेज दिया गया है, तो ऐसे में तमाम सवाल होंगे। जो जानकारी मिल रही है, एक लंबी फेहरिस्त, एक लंबी लिस्ट जो है वो पुलिस ने बनाई है। क्योंकि अगर हम बात करें अतुल सुभाष के परिवार वालों की, तो उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो उन सवालों पर भी देखिए पूछताछ होगी, लेकिन ये पूछताछ बेहद ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि तमाम तथ्य है जिसको खंगालने हैं। लगातार लोगों की तरफ से गुस्सा देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से देखिए वो कह रहे हैं बिल्कुल कोमल, और जांच इसको लेकर लगातार की जा रही है।